आज हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग क्या है, उसके कौन कौन से अधिकार है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग जो है उसके बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक जो है संविधान का अनुच्छेद, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है और इसी को लेकर के वो है। तो देखिए, चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वह चुनाव कराने के लिए एक निष्पक्ष, स्वतंत्र यानी स्वायत्त बॉडी है। ये किसी के दबाव में नहीं रहता है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। ये स्वतंत्र बॉडी है चुनाव कराने के लिए, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है ये। और देखिए, चुनाव आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और जो फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। अब इसकी संरचना देखिए, चुनाव आयोग की संरचना। इसमें देखिए 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जबकि दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। राष्ट्रपति के द्वारा देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो जिन नामों को अनुशंसा करती है उन्हीं व्यक्तियों को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज हैं उनके बराबर है, वो उनके समान है। अब आप देखिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग, उनके जब कदाचार के आरोप में लाया जाता है तो संसद के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है, तब वो अपने पद से हटते हैं, और वो भी विशेष बहुमत के द्वारा पारित करवाया जाता है। जबकि 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं। अब चुनाव आयुक्त जो है उनकी नियुक्ति और योग्यता क्या क्या है, कैसे नियुक्ति होती है, कौन कौन सी योग्यता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये आप जानते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। कोई आईएएस लेवल का ऑफिसर ही चुनाव आयुक्त बनता है। जनरली 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक वो पद पर अपने धारण करके रह सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो 55 साल का है और वो चुनाव आयुक्त बन गया, तो वो मात्र 6 साल ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 63 साल है, तो वो 2 वर्ष ही मुख्य चुनाव आयुक्त रह सकता है। यानी 65 वर्ष के बाद उसको रिटायर हो जाना है। तो इस तरह चलता है, कोई भी एक पूरा हो गया दोनों में से तो उसको हट जाना है। अब देखिए, चुनाव आयोग का जो काम है ये है, देखिए चुनाव आयुक्त जो है राज्य विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। इनका निवाचक मंडल की व्यवस्था करता है। मतदाता पर्ची बनाना चुनाव आयुक्त का काम है। वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ना, उसमें संशोधन करना, नाम का छंटनी करना, वेरिफिकेशन करना, सत्यापित करना, ये सब चुनाव आयोग का काम है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, ठीक है, और नया कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण करना। आप जगह जगह पर देखते होंगे कि बार बार हर एक कुछ सालों के बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण होता है। तो ये चुनाव आयोग का काम है। एक परिसीमन आयोग होता है जो न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण करता है। तो उस परिसीमन आयोग का चेयरमैन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज चेयरमैन होते हैं तो ये पदेन सदस्य हो जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनका चुनाव चिन्ह आवंटित करना, उनकी मान्यता को रद्द करना, ये चुनाव आयोग का काम है। क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता देना, ये चुनाव आयोग का काम है। ठीक है। स्वतंत्र
और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का लागू करना, सख्ती से पालन करवाना, बनाना, ये चुनाव आयोग का मेन काम है। चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो प्रारंभिक सुनवाई चुनाव आयोग ही करता है, बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोग जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा आयोग नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी मतदान कराना, मतगणना कराना, ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है, दायित्व है। और अभी हाल फिलहाल में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुनील अरोड़ा है और दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ये देखे होंगे जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड, बीडीसी, जिला परिषद, चाहे नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम, तीनों को मिलाकर नगर निकाय बोलते हैं, नगर निगम को मिला करके। तो इनका चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है। संबंधित राज्य में भी एक इलेक्शन कमीशन होता है, वो इन पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराता है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर यू, गुड बाय।